नमस्कार, मैं आनंद अग्निहोत्री। आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एथेनॉल नीति बहुत गलत है, इसे किसानों पर जबरन थोपा जा रहा है। सरकार को चाहिए कि इस नीति का फायदा उठा रहे केंद्रीय मंत्री के दोनों पुत्रों की कंपनियों का खुलासा करे। देखिए इस बारे में हमारे संवाददाता अनिल कुमार सैनी की विस्तृत रिपोर्ट। आज लोकदल का एक प्रदेश की बैठक रखी गई थी, जिसका उद्देश्य था कि आने वाले समय में देश विशाल संकट में है, देश गंभीर संकट से गुजर रहा है और देश में ऐसी हालत हो गई है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज हम नहीं सुधरेंगे, आज हम नहीं जागे, तो शायद आने वाले समय में हो सकता है कि हम आवाज उठाने के लायक नहीं रहेंगे। और काफी हद तक ये संभव है कि 2027 का चुनाव कहीं इस देश का आखिरी चुनाव बन के ना रह जाए। तो आज इस देश में जो चुनाव के हालात हैं, लोकदल जो इंडिया अलायंस का सदस्य है, आज के जनता को और लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज ये है कि भाई ये समय एक बहुत ही विषम परिस्थिति है देश के सामने। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर है, उद्योगों का हाल बेहाल है। हर आदमी, हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई हो, सिर्फ चंद उद्योगपति अडानी अंबानी जैसों को छोड़कर सारे के सारे देश पूरा बर्बाद है, पूरी बर्बादी हो रही है। किसान को एमएसपी का भाव तो मिला नहीं और किसान अपना रोना रो रहा है। मजदूरों को नरेगा खत्म कर दिया गया, मजदूर परेशान है। तो आज पूरे का पूरा किसान, मजदूर, नौजवान जो आज इस देश का आलम है, तो आज पूरे का पूरा इस देश का लोकतंत्र जो खतरे में है। और डॉलर का दाम 96 रुपये, 98 रुपये, पता नहीं कितना रुपया हो गया। और पहले एक जमाने में हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि डॉलर का दाम गिरता है तो दिल्ली से गिरता है, आज पता नहीं कहां से गिर रहा है। प्रधानमंत्री जी तो जवाब देंगे नहीं, लेकिन आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद, पूरी तरह चौपट हो चुकी है। और ऐसी चौपट अर्थव्यवस्था में इंडिया अलायंस और लोकदल उनके साथ मजबूती से किसानों की आवाज उठाने के लिए, मजदूरों की, एक पूरे के पूरे देश के परेशान लोगों की आवाज उठाने के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 में इंडिया अलायंस की सरकार बनाएगा। और सरकार बनाने के लिए हम लोग सब मिलकर आपस में एक इंडिया अलायंस की सरकार जब बनेगी तो इस देश का रास्ता 27 का रास्ता 29 तक जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या करी, शायद एक महीने पहले तेल पेट्रोल का दाम बढ़ चुका होता ईरान वॉर के समय। तो आज विभिन्न राज्यों के जो चुनाव होते हैं उनके कारण केंद्र सरकार पर दबाव रहता है और केंद्र सरकार डिक्टेटर नहीं बन पाती वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, उनका मतलब है कि 5 साल में एक बार वो मार्केटिंग करेंगे, पैसा बेतहाशा बहाएंगे, उसके बाद देश में डिक्टेटरशिप करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन देश में लोकतंत्र खत्म करने का नाम है, देश में तानाशाही का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। और जिस दिन, वैसे होगा नहीं क्योंकि इसके लिए 332 जो सांसद चाहिए इनको नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस दिन अगर ये देश में कहीं हो गया तो उस दिन देश में लोकतंत्र पूरी तरह, वैसे भी आज समाप्त है, और पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन देश का एक ऐसा जो ये नारा दे रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खत्म हो जाए और देश में पूरी तरह ये तानाशाही करें, और ये विपक्ष इंडिया गठबंधन और लोकदल होने नहीं देगा इस देश में।